नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बायोलॉजी का एक टॉपिक कवर करा दिया जाए। वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी बोला जाता है, इसका हिंदी में मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ठीक है, व्यक्तियों में एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। आज जो कुछ भी मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा वो सभी होगी इंग्लिश में। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर हिंदी में बायोलॉजी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है, सीधा का सीधा इंग्लिश में आ जाता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको उत्सर्जन तंत्र। आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में यह एक पीसीएस होता है, एमपी का, मध्य प्रदेश का पीसीएस एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा तंत्र है जो वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो आपके ऑप्शन उसमें थे परिसंचरण तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी तंत्र, एक्सक्रीटरी तंत्र। अब यहां पर उन्होंने उत्सर्जन तंत्र नहीं लिखा, क्या लिख के दे दिया, एक्सक्रीटरी तंत्र। ऐसे ही एक नली हमारी कान में होती है यूस्टोचियन। अब हिंदी में उसको कुछ बोलते ही नहीं है, तो सीधा एसएससी में ही क्वेश्चन आया था आपके एसएससी के एग्जाम में, यूस्टोचियन ट्यूब कहां पाई जाती है, यूस्टोचियन ट्यूब। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही याद रखिए। ठीक है, इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं याद कराता हूं इंग्लिश में, देखिए कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है, इसकी हम नेमिंग करते हैं लाइन से। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई हमारी ये कमर है। ठीक है, ये पिछला पोर्शन होता है आपके इधर का, जो कमर के पीछे का पोर्शन है वो ऐसा सजा हुआ होता है। ठीक है, और फिर घूम फिर के फिर ये सीधा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर, तो ये जो आपकी होती है, ये जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, देखिए रीनल जो भी शब्द आएगा, कभी भी रीनल से रिलेटेड जो भी शब्द होगा वो बताएगा कि आप उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, आप किडनी से रिलेटेड शब्द की बात कर रहे हैं। रीनल यानी किडनी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये ब्लू कलर में जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये है हमारी रीनल वेन, रीनल वेन। आर्टरी को क्या बोलते हैं हम, धमनी। वीन को क्या बोलते हैं हम, शिरा। ठीक है, तो आप याद करते चलिए जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, ये है हमारी किडनी, गुर्दा। अब देखिए गुर्दा क्या है, अब किडनी अच्छा लगता है ना सुनने में, ये हमारी किडनी। वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा, और ये सीखने के बाद जो लूसेंट में लिखा हुआ है ना, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये क्लियर ही हो जाएगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा ना, आ जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, और ये जो मैंने नोट्स अपने हैंड रिटन्स बनाए थे, इसका भी मैं पेजेस फोटोज खींच के आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको ये पूरी भाषा भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम मिटाते हैं। तो आपको ये समझ में आया। देखिए ये जो है इस साइड, ये है रीनल आर्टरी, और ये जो है जो अलग कलर कोडिंग से मैंने बनाई है वो है आपकी रीनल वीन। ठीक है, VEIN, रीनल वीन। ठीक है, शिरा, वीन यानी होती है शिरा और आर्टरी यानी होती है धमनी। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये होता है यूरेटर। यूरेटर सबका काम बताऊंगा, काम कैसे करता है, कैसे हमारे शरीर में
यूरिन बनती है, सब बताऊंगा क्यों बनती है, कैसे बनती है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, यूरेटर। ये भी यूरेटर होता है और ये भी यूरेटर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि इसमें जो हमारी यूरिन होती है, जो मूत्र होता है, वो इकट्ठा इसमें होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है यूरेट्रा, यूरेट्रा, इसको क्या बोलते हैं हम, यूरेट्रा, ठीक है। और ये होती है यहां पर जो मैंने ये बताया हुआ, ये होती है मसल्स, मसल्स कंट्रोलिंग द यूरिन, मसल्स कंट्रोलिंग द यूरिन, ठीक है। तो देखिए दोबारा से हम बात करते हैं पूरा का पूरा। देखिए स्टार्टिंग से, जो हमारी ये किडनी होती हैं वो हमारी कमर में पीछे की ओर होती हैं, ठीक है, जहां पर हमारी दोनों किडनी ये होती हैं। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा रीनल आर्टरी, जो यहाँ पर मैंने बताई है ब्लैक कलर से, ये होती है रीनल वेन। फिर उसके नीचे होती है किडनी, एक ये वाली किडनी है, एक ये किडनी है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये भी मैंने बताया हुआ है, इसको बोलते हैं हम मेडुला। ये ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स, मेडुला, इसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला। एक ब्रेन में होती है, वो होती है मेडुला ऑब्लागांडा, याद रखना। ये अकेला क्या है, मेडुला, MEDULLA, मेडुला। मेडुला कहां पर पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। और मेडुला ऑब्लागांडा कहां पाई जाती है, वो आपके ब्रेन में पाया जाता है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम फिर नीचे आते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा यूरेटर होता है, ठीक है, नली होती है, बेसिकली ये क्या होती है, नली होती है। फिर हम इधर जाएंगे नीचे, तो ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये मूत्र को इकट्ठा करने की एक जगह होती है, ब्लैडर होता है, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है या यूरिन इकट्ठी होती है, कलेक्ट होती है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो मसल्स होती हैं, यहाँ पर मसल्स होती हैं जो यूरिन को कंट्रोल करके रखती हैं, जो यूरिन को कंट्रोल करके रखती हैं। और फिर होता है यूरेट्रा, जिसके थ्रू हम यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए काम कैसे होता है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, सबसे पहले देखिए हमें काम करने के लिए हमें ऊर्जा कौन देता है, ब्लड देता है। ब्लड में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें ग्लूकोज होता है, वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। हमारी बॉडी के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, इसलिए हम क्या खाते हैं, खाना खा लिया, फिर हमने क्या पिया, पानी पिया। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो उपयोगी चीजें भी होती हैं और अनुपयोगी चीजें भी होती हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोटे, मतलब बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, जिनको हमारे शरीर, जिनकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती। और एक होते हैं फाइन, छोटे छोटे से, जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरे मटेरियल को इकट्ठा कर लेता है, पानी के साथ वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में ये गंदगी भी आ जाती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो, ठीक है। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जो गंदा ब्लड होता है वो आता है रीनल आर्टरी से। देखिए याद रखना, एक आपने पढ़ा होगा हिंदी में क्वेश्चन के, ऐसी कौन सी धमनी होती है जो अशुद्ध खून का वाहक करती है, जो अशुद्ध खून को ले जाती है। तो आपने सुना होगा फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। तो सेम इसी प्रकार से जो रीनल आर्टरी होती है, इसमें भी कौन सा खून होता है, गंदा खून होता है, डर्टी ब्लड इसके अंदर होता है, डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटीन के, ठीक है, सॉल्ट्स के, क्रिएटिनाइन, यूरिया, ये सब ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है। यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजन का एक पॉलीमर नहीं बोलूंगा, एक मॉलिक्यूल होता है, एक सॉल्ट होता है, नाइट्रोजन के सॉल्ट होते हैं, उसमें यूरिया भी इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या होता है, डर्टी ब्लड, ठीक है। ये डर्टी ब्लड क्या करता है, किडनी में जाता है, ठीक है। और फिर किडनी क्या करती है, इस ब्लड को छानती है। अब कैसे छानती है वो मैं आगे बताऊंगा, ये किडनी बना रखी है मैंने इतनी खतरनाक। तो इसको छानती है, छान कर क्या करती है, जो ये वीन है, रीनल वीन,
इसमें से क्या करती है, जब ये छन जाता है किडनी में आके, खून छन जाता है, ब्लड छन जाता है, तो फिर वो रीनल आर्टरी को दे देती है और यहाँ से जो शुद्ध खून है वो हमारे हार्ट पे पहुंच जाता है और फिर क्या होती है, सप्लाई होती है पूरी बॉडी में। इतना आया समझ में। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जब हम पानी पीते हैं तो वह वेस्ट मटेरियल पानी के साथ यूरेटर से होते हुए, यूरेटर नली होती है, दोनों साइड होती है नली, यहाँ से होते हुए कहां पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जब हमें टॉयलेट लगती है तो हम यूरेटर के थ्रू उसको पास कर देते हैं। आया इतना समझ में। अब देखिए कैसे काम होता है, कैसे छनता है, कैसे क्या होता है। तो मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूं। देखिए ये जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं। 2 किडनी हो गई, इनसे लगे हुए 2 यूरेटर हो गए, ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर हो गया, और यूरेट्रा भी जरूरी होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिन को पास करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं। जो मैंने किडनी बना रखी है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। यदि आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो तो आप बताना मुझे कमेंट करके, तो मैं आगे भी जितने भी बायोलॉजी है मैंने काफी अच्छे से, ये देखिए इसमें काफी अच्छे से मैंने बना रखी है। यदि आपको अच्छी लगेगी और लाइक्स अच्छे खासे होंगे और आप सपोर्ट करोगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो के बाद ही बंद कर दूंगा इसको। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या होता है, इसमें भी इसके घटक होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसको शायद मैं मिटा देता हूं, अभी इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा यहां पर साथ साथ में। देखिए आपको पता होगा किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये गुच्छा जैसा जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब इसको आप पूछोगे हिंदी में क्या बोलते हैं तो नहीं पता, लूसेंट में भी देखोगे ग्लोमेरुलस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये चंद्राकार जो दिख रहा है, जो चंद्राकार आपको दिख रहा है ना, ये चांद सा, इसको हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये चांद हो गया वोमेन कैप्सूल। और ये जो ऐसे टनल सी दिख रही है, ये यहां तक आती हुई, ये जो टनल दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं ट्यूबूल। ट्यूब सी दिख रही है ना, ट्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबूल। ठीक है, अब आपको पता है कि किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इतना तो आपको पता हुआ, नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है, किडनी की इकाई होती है, फंक्शनल इकाई होती है। जैसे शरीर की फंक्शनल इकाई क्या होती है, सेल, कोशिका, ऐसी किडनी की फंक्शनल इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। ब्रेन की फंक्शनल इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। ठीक है, तो देखो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है आपका, नेफ्रॉन होता है वोमेन कैप्सूल प्लस ट्यूबूल। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक नेफ्रॉन। और ऐसे किडनी के अंदर हजारों होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को छानने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करें ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं ये पेड़ से मैंने बना रखे, इनको बोलते हैं हम यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट यानी क्या होती है, नलियां। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट यानी कि यूरिन को कलेक्ट करने वाली नलियां। ठीक है, ये देखना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। याद करो वो चित्र मैंने आपको बताया था ना, ब्लैक कलर से बताया था, फिर ब्लू कलर से क्या बताया था मैंने आपको, वीन बताया था। तो ये आपकी रीनल आर्टरी।
रीनल आर्टरी, ठीक है। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है आपकी रीनल वीन, ये क्या है रीनल वीन। ये ब्लू कलर की आपकी रीनल वीन और ये ब्लैक कलर की है क्या है आपकी रीनल आर्टरी। आर्टरी स्पेलिंग ARTERIE भी होती है और Y भी लगा देते हैं कई बार, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं होता, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो इसमें स्पेलिंग की नहीं देखी जाती गलती आपकी, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये क्या होता है आपका, इधर कॉर्निम होता है यूरेटर, ये देखिए ये यूरेटर होता है, यूरेटर। और ये क्या है यूरेट्रा। मैं आपको बताऊंगा अभी स्टोन कैसे फंस जाता है किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। देखिए ये रीनल आर्टरी है और ये क्या है रीनल वेन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है इतना। अब देखिए काम क्या होता है, कैसे काम होता है। देखिए इसको इधर सरका देता हूं मैं, आराम से समझने की कोशिश करना। इसको मिटा देता हूं यहां पर मैं, बड़ी आसान से। इतनी लंबी चौड़ी भाषा जो मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है आपको बड़ी ही सहज रूप से समझ में आ जाएगी। मैं इसको भी साथ में बोलता चलता हूं। देखिए किडनी खून को फिल्टर करके क्लीन ब्लड को रीनल वीन के थ्रू बॉडी में सर्व करती है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा ब्लड है रीनल आर्टरी के थ्रू। देखिए जो हमारा ब्लड है सबसे पहले धमनी के थ्रू कहां पर जाता है आपका, ये बोमेन कैप्सूल के पास जाता है। ये क्या है बोमेन कैप्सूल ही बोलते हैं ना, चंद्राकार। देखिए यहां से ये नली जुड़ी हुई है ग्लोमेरुलर से, जुड़ी हुई है ग्लोमेरुलर से। तो आपकी जो एक नली है रीनल आर्टरी है, इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, इसका सिरा ग्लोमेरुलर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो खून आपका आता है, जो डर्टी ब्लड आता है, जिसमें क्या होते हैं आपके सॉल्ट्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, प्रोटीन, ठीक है, क्रेटेनाइन, ये सब याद रखना, यूरिया, ये सब होते हैं। तो वे इससे छान लिए जाते हैं। इससे क्या करते हैं, इससे छन नहीं पाते। देखिए ये जो ग्लोमेरुलस होता है बहुत ही झिल्ली जैसी संरचना होती है, बहुत ही छोटे छोटे जो टाइनी होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब इनको ये पास करने देती है। जितनी भी शरीर को जरूरत होती है, जितनी मात्रा में जरूरत होती है उतने को यह अलाउ करती है ब्लड में जाने के लिए। बाकियों को क्या कर देती है, इसमें से टपका देती है नीचे। देखो मैं बताता हूं इसको, तो दोबारा सुनना। देखिए सबसे पहले रीनल आर्टरी से क्या आया, गंदा ब्लड, डर्टी ब्लड आया, वो कहां पर गया, ग्लोमेरुलस में गया, ठीक है। तो ब्लड में सब प्रकार के अच्छे बुरे कंपोनेंट होंगे, ग्लूकोज होगा, ठीक है, मिनरल्स होंगे और बेकार चीजें भी होंगी आपकी, ठीक है, जैसे कि बिग प्रोटीन्स, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड्स के होते हैं हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है। तो जैसे तो यहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे शरीर को चाहिए, तो वो तो इसमें से छन के निकल जाएंगे बाहर। ये जो ग्लोमेरुलस बना हुआ है ऐसा ऐसा करके, इसमें से जो छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, वो तो इसमें से छन के निकल जाते हैं बाहर। और जो बड़े बड़े होते हैं वो छन नहीं पाते और छन के कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं, वोमेन कैप्सूल में गिर जाते हैं। तो देखिए अब ये खून है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो तो इसमें आ गया, इसमें से छन के अब वो किस में चलेगा, रीनल वेन को सर्व कर दिया। ये ट्यूबुल से होता हुआ ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ इसमें चला गया रीनल वेन में। तो अब इसमें से छन गया खून, तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है इसमें क्या है आपका शुद्ध रक्त है, अच्छा खून है इसमें। तो ये वेन में चला गया और कहां पर पहुंच गया, पूरी बॉडी में सर्व हो गया। अब जो बड़े बड़े आपके क्या थे हार्मफुल जो कंपोनेंट्स थे आपके शरीर के लिए, पॉइजनस जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, नुकसान हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो वे वोमन संपुट से क्या हुआ है, इससे ग्लोमेरुलर से नीचे गिर गए, किसमें, वोमन कैप्सूल में। और फिर ये ट्यूबुल में से आते हुए और हमने पानी पिया तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गए और यहाँ से क्या हुआ है, यूरेटर से होते हुए यूरेट्रा से बाहर निकल गए। इतना आया समझ में। इतनी सी इसकी क्या होती है, सिंपल सी स्टेप होती है। अब जैसे किडनी अगर आपकी हो गई तो दर्द कब करता है, किडनी का जो स्टोन होता है जब आप पानी पीते हो, तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको फिगर बनाया था, ये ऐसा किडनी थी और ये यूरेटर बनाया हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर कोई स्टोन होता है तो अगर आप पानी पीते हो तो सबसे पहले इसमें आता है, और थोड़ा सी जब हिलता है तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ। फिर क्या करता है, वो ब्लैडर में आ जाता है। वो ब्लैडर में आके वो दर्द नहीं करता, लेकिन जब वो यूरेटर में आ जाता है तब बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो जो किडनी का स्टोन है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फाइड का, सॉरी कैल्शियम ऑक्सिलेट का। दो प्रकार के होते हैं किडनी स्टोन भी। अगर फास्फाइड का बना होता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, वो दवाइयों से नहीं हट सकता। लेकिन जो ऑक्सिलेट का होता है वो आराम से हट सकता है, पानी ज्यादा पीने से और थोड़ी बहुत इलाज लेने से। कैल्शियम ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेट, दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और इसके बारे में और थोड़ी सी आपको डिटेल्स जो चाहिए तो मैं आपको इसमें मैं अपने नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मुझे बताना जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।